एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अर्थात रियाज आप करेंगे किसी भी चीज का तो उस चीज में आप परफेक्ट हो जाएंगे। और जहां प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वहीं पर प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग मेक्स अ मैन और अ वुमन अ शेफ। और आज की जो मेरी वीडियो है उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्याज को इवनली स्लाइस करते हैं, कैसे उसे फ्राई करके हम ब्राउन करते हैं, कैसे उसे स्टोर किया जाता है, फ्राइड अनियन को किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी शुरू करते हैं, हाउ टू परफेक्टली फ्राई अनियंस। ऑलराइट, सबसे पहले प्याज को कैसे पील करना है। देखिए, ये प्याज का ऊपर वाला सिरा इसे निकालना है और ये इसकी जो रूट है उसे निकालना है। प्याज को पील करना है, मिनिमम वेस्टेज, मतलब अनियन पीलिंग तो मैं आपको नहीं सिखा सकता, लेकिन उसके बाद से स्टेप इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा अनियन है, ये अनियन की जो रूट है उसे निकालना इंपॉर्टेंट है। नाइफ को इस तरीके से डालना है, नाइफ स्टेबल रहेगा, अनियन को गोल गोल घुमाना है और ये रूट बाहर आ जाएगी। अब प्याज को रखना है, बीच में से काटा। अब आपको आराम से एक तेज चाकू से अनियन को स्लाइस करना है और जितना आप परफेक्ट अनियन काटेंगे बराबर, उतना बढ़िया तरीके से वो ब्राउन होगा। और अब आप में से कई लोग बोल रहे होंगे कि आपके पास तो है भाई ये 12 इंच का शेफ नाइफ और आपको तो प्रैक्टिस है, हम तो छोटा नाइफ इस्तेमाल करते हैं, आपके जैसे कैसे काटे, इतना पतला पतला अनियन कैसे बने। देखिए, बहुत सिंपल है। आपके घर पर वो कद्दूकस होता है ना, उसके अंदर एक साइड होती है जिसके अंदर ब्लेड लगा होता है पतला, वहां से आप अनियन के स्लाइसेस निकाल सकते हैं। बिल्कुल इवन स्लाइसेस निकलेंगे, वो भी चलेगा। वो बेस्ट तरीका है अनियन को स्लाइस करने का। देखिए, प्याज तैयार है। अब उसे ब्राउन करने के लिए जो तेल का तापमान है उसे होना चाहिए मीडियम टू हाई। कम आंच वाले तेल पे डालेंगे तो प्याज ना काफी ज्यादा तेल पी जाएगा, उसको फिर बहुत ज्यादा समय लगेगा अच्छे से ब्राउन होने के लिए। इसलिए एक छोटा सा पीस प्याज का डालिए। देखिए कैसे वो ऊपर आकर फटाफट वो फ्राई होने के लिए तैयार है, मतलब ऑयल इज रेडी। अब बहुत ही ध्यान से थोड़ा सा दूर होके प्याज इसमें डालना है। जैसे ही आप प्याज डालेंगे ना, भाप निकलेगी, इसलिए सारा प्याज एक साथ नहीं डालना। पहले 2 मुट्ठी डालिए, तेल में उफान आएगा, बैठ जाएगा जब तेल, बाकी का प्याज डालिए। ये देखिए, बाकी का भी हमने डाल दिया। प्याज को अब हम मीडियम टू हाई हीट पर पकाएंगे। कंटिन्यूसली इसे हमें स्टर भी करना है। ऑलराइट, हो गया काम है। तो तेल का दाग निकालना भी मुश्किल है, लेकिन नो प्रॉब्लम, क्योंकि जिद्दी से जिद्दी तेल का जो दाग है उसको निकालने के लिए मैं रिकमेंड करता हूं सिर्फ एरियल मैटिक पाउडर, जो देता है बेस्ट स्टेन रिमूवल इन 1 वॉश। एरियल मैटिक पाउडर निकाले कपड़ों से स्ट्रॉन्ग स्मेल जो किचन में काम करते वक्त अक्सर कपड़ों में आ जाती है, जैसे प्याज भूनते वक्त, मसाले भूनते वक्त, और साथ ही ये देता है कपड़ों को एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस। देखिए, बिल्कुल साफ। काम आसान। अब लेट्स गो टू द अनियंस। देखिए, अनियंस जब इस स्टेज पे पहुंच जाएं कि वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए, टेम्परेचर को आपको ड्रॉप करना है। जैसे आप टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे, ये इवनली ब्राउन होगा, इवनली फ्राई होगा। इस वक्त तेज आंच पे जल जाएंगे और इससे पहले कि टोटली ब्राउन हो, हमें करनी है तैयारी। ये प्लेटर है, इस पे डालना है हमें एक किचन टॉवल या किचन पेपर, जो एक्सेस ऑयल प्याज का उसे अब्सॉर्ब करेगा। ये देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल लाइट गोल्डन ब्राउन कलर। गैस ऑफ। इस स्टेज पे, जहां पर ये कंप्लीटली ब्राउन नहीं हुआ, इसी स्टेज पे हमें प्याज को बाहर निकालना है। ये देखिए, इसे आप इस तरीके से अच्छे से दबा भी सकते हैं। दबाने से क्या होगा, जितना एक्सेस तेल होगा वो सब निकल जाएगा। और इमीडिएटली इसे हम पेपर टॉवल पे रख देंगे, क्योंकि अनियन के अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है, वो खुद ब खुद इवनली ब्राउन हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इसे निकालते ही आपको फैलाना है ताकि ये ठंडा हो जाए। गुच्छे में पड़ा रहेगा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ब्राउन से ब्लैक हो जाएगा अनियन। और जैसे ही
ब्राउन अनियन ब्लैक हो जाएगा, आपकी सारी ग्रेवी, सारे मसाले कड़वे होंगे और ये इवनली ब्राउन अनियन तैयार। ये देखिए, इसे कहते हैं परफेक्टली फ्राइड अनियंस। और हमारा परफेक्टली फ्राइड अनियन डन। देखिए, चंद बातें हैं जो प्याज फ्राई करते वक्त आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपको खुले तेल का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 1 किलो साबुत अनियन, उसको छीला, स्लाइस किया तो करीबन 850 ग्राम स्लाइस्ड अनियन मिला 1 किलो में से, और उसको फ्राई करने के लिए ऑलमोस्ट 1 लीटर तेल मैंने इस्तेमाल किया है। अब आप बोलेंगे भाई इतना सारा तेल, हैंग ऑन। खुले तेल में प्याज बढ़िया से भूनता है और प्याज भूनने के बाद तेल जो बचता है वो तेल बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। जब आपको कोई भी करी बनानी है, पुलाव बनाना है, मैरिनेशंस बनाने हैं, जैसे चिकन टिक्का है, पनीर टिक्का है, उसमें ये थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बहुत बढ़िया खुशबू आएगी। एट द सेम टाइम जब तेल की मात्रा ज़्यादा होती है तो प्याज कम तेल पीता है। कई बार जैसे मेरे घर पे होता है कि मम्मी क्या करती हैं, प्याज का मसाला बना के रखती हैं, भून कर वो रखती हैं। वो क्या करती हैं, मिक्सी में ग्राइंड करती हैं, उसका तेल में घंटों उसको भूनती हैं और फिर ठंडा करके फ्रीजर में रखती है कि भाई घर पे किसी ने आना है तो फटाफट बना लिया। होता क्या है कि जब आप ग्राइंड करते हैं प्याज को, तो एक तो उसका जो पानी सारा बाहर निकल जाता है, विच मीन्स उसको पकाने में ज़्यादा समय लगता है, वो ज़्यादा मीठा और ज़्यादा कड़वा हो जाता है और उसको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा तेल लगता है। और जबकि हम देखें इसे फ्राई करना बहुत आसान है। एट द सेम टाइम फ्राई होने के बाद इसकी शेल्फ लाइफ 2 से 3 महीने तक है, कहीं कुछ खराब नहीं होगा। अगर आपने इसे पैक करके रख दिया सर्दियों के टाइम पे तो आपको इसे डीप फ्रीज करने की भी जरूरत नहीं है या फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है। गर्मियों में क्योंकि इसके अंदर ऑयल है, ऑयल रैंसेट हो जाता है, कसैला हो जाता है, इसलिए गर्मियों में इसको एक डब्बे में भर के आप फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रीजर में तो डालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये खराब नहीं होने वाला। इसलिए जब भी आपको कोई ग्रेवी बनानी है तो इसको लिया, थोड़ा पीसा, पानी के साथ या दही के साथ, ग्रेवी तैयार। अगर आपको पुलाव में डालना है टुवर्ड्स द एंड आप ब्राउन अनियन डालिए, जब पानी में चावल उबल रहा है, एक बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा। अगर आपको अनियन टोमेटो मसाला बनाना है या कढ़ाई मसाला बनाना है तो इसी अनियन को लेके आपको चॉप करना है, छोटा चॉप, टमाटर के साथ डाला, प्याज तो ऑलरेडी भुना हुआ है। सो आपका वर्कलोड कम हो जाएगा, प्लस ये स्पेस भी कम लेगा, प्लस ये तेल भी कम पिएगा और इसका टेस्ट भी टू गुड है।